हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल सिम्पोजियम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे हो। अभी हम लोग का माघ बिहू का हॉलीडे था आसाम में, और अभी आज खोला है पहली बार। मेरे केस था आज जो डिवोर्स है क्रुएल्टी ग्राउंड में, और आज जो अपोजिट पार्टी रेस्पोंडेंट हैं उनके वकील आए, रिटन स्टेटमेंट फाइल किया, और उन्होंने प्रेयर दिया जज के सामने कि मीडिएशन में देना चाहिए केस को, दोनों का केस को, ताकि रिकॉन्सिलेशन का मौका मिले। आपकी पत्नी जब आपके साथ रह रही है तो आप उसके बारे में नहीं समझ रहे हो, उसको मारपीट कर रहे हो, गाली दे रहे हो, हमेशा टॉर्चर कर रहे हो, और जब उसने तंग आकर आपसे दूर चले आए तब भी आप उनको फ़ोन पे धमका रहे हो, गाली दे रहे हो, दूसरे लड़के के साथ घूम रहे हो। अभी जब केस कोर्ट में आ गया तो आप क्यों मिल होना चाहते हो? पति पत्नी के बीच में थर्ड पर्सन का कोई जगह नहीं होता, चाहे वो कोई वकील हो, चाहे कोई जज हो। अगर प्यार रहता है तो कोई थर्ड पर्सन घुस नहीं सकता बीच में, हवा तक नहीं घुसने का जगह होता है ना। पर जब आप एक जगह क्रिएट कर देते हो ताकि कोई वकील जाके अंदर घुस सके, कोई जज आपके बीच में घुस सके, तो उसके बाद मिल होने के लिए आपको प्रेयर देने को पड़ रहा है। क्यों? एक लड़की एक दूसरा एनवायरनमेंट में बड़ी होती है, एनवायरनमेंट में आप एक दूसरा एनवायरनमेंट में बड़े हुए हो। आपके माता पिता कितना कदर करते हैं आपको पत्नी का पता नहीं, पर आपको तो कदर करना चाहिए। क्यों? आपके प्यार के खातिर वो एक अलग सा घर में जाके एडजस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। आपका साथ हमेशा चाहिए। ये नहीं कि गलती में भी आप साथ दें, पर हमेशा अपने पेरेंट्स का साथ दे, ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना। आपका पेरेंट्स हो सकता है बुजुर्ग, बड़ा, उम्र में बड़े हो सकते हैं, पर कभी बड़ों से भी तो गलती होता है ना। हमेशा बड़े क्या सही होते हैं? हाँ, अगर बड़े बीच में घुस के आप लोग के बीच में लड़ाने का कोशिश करें तो आपको पूरा ज़िंदगी अपने पत्नी के साथ गुजारना है ना, तो आपको समझना चाहिए कि नहीं। अब जब कोर्ट में केस आ गया तो आपको मीडिएशन के बारे में याद आया, आपको रिकॉन्सिलिएशन के बारे में याद आया। इतना दिन वो अलग रह रहे थे तब आपको तो कोई फिक्र नहीं था। सो मैं कहती हूँ पति पत्नी का जो ये रिश्ता है बहुत ही नाजुक है। दोनों अलग अलग घर पे बड़े होते हैं, अलग अलग परिस्थिति में रहते हैं, फिर आके मिल होके घर में रहते हैं। दोनों का रिश्ता सिर्फ प्यार का है ना, कोई खून खून का रिश्ता नहीं है। ये खून का रिश्ता ऐसा होता है कि कितना भी तंग करने से भी माफ़ी करने का कोशिश करते रहते हैं, पर ये खून का रिश्ता नहीं है। ये अलग अलग एक इंसान अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग जगह में बड़ा होकर दोनों बड़े हो के उसके बाद मिल होते हैं। उसमें सिर्फ प्यार ही एक चीज़ होता है, रेस्पेक्ट ही एक चीज़ होता है जो जोड़ के रखता है दोनों को, परिवार की तरफ से भी और आप दोनों की तरफ से भी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ पति की टॉर्चर करता है पत्नी को, कोई कोई पत्नी भी पति को बहुत ही टॉर्चर करता है। सो मैरिड कपल्स के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने स्पाउस का रिस्पेक्ट कीजिए, उनको प्यार कीजिए, उनका प्रॉब्लम्स को समझिएगा और हमेशा साथ निभाइएगा। तो ये सब डिवोर्स नहीं आएंगे कोर्ट में। बहुत ज़्यादा हो गया ये सब डिवोर्स केस का नंबर्स मात्रा, और मुझे अच्छा नहीं लगता। पर आप लोग अगर एक साथ नहीं रह सकते छत में तो अलग होना ही पड़ेगा, है ना। पर अलग होने से पहले आप लोग कोशिश कीजिए कि मिल होके रहें, एक साथ रहें। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल अगेन वेरी सून। वॉच माय वीडियोस, सब्सक्राइब देम and press the bell icon so that my new videos can reach you. Okay, take care, bye bye, love you all guys, take care.